वेलकम ट्रेडर्स। वेलकम टू द प्रॉफिट जोन ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए डिस्कस करते हैं अगले हफ्ते यानी मंडे को मार्केट कैसे मूव करेगा। उसको बताने से पहले मैं आपको कल बोल रहा था, थर्सडे को, आज फ्राइडे है, थर्सडे को मैंने बोला था मार्केट में एक बड़ा मूव आ सकता है। मैंने क्या बोला था, यहाँ अगर वो ब्रेक करेगा ये वाला जोन तो 24,000 तक जा सकता है और उसके नीचे भी फर्दर मूव, बड़ा मूव आ सकता है। मैंने आपको बोला था क्यों क्यों ये चीज़ें मैं बार बार, मैंने मार्केट की ये साइकिल देखी हुई है, ये जोन्स देखे हुए हैं, बार बार ये चीज़ें रिपीट क्यों हो रही है। अब अभी ये रिपीट क्यों हो रही है ना, वो भी दिखाता हूँ। अब कोई जोन अभी आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, अगर यार ये कोई जोन है, ये कितनी बार टच हुआ है? 3 बार टच हुआ है, 1 2 3 और ये चौथी बार। अगर फिर यहाँ मार्केट यहाँ कहीं खुलेगा, ये देखो यहाँ कहीं खुलेगा, तो फिर वो एक अच्छा मूव देगा कि नहीं देगा? क्योंकि बार बार अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार टच हो रहा है ना, तो फिर वो टूटेगा और बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो फिर ये ऐसे ऐसे मूव देगा फिर। ठीक है, मैंने यहाँ तक मूव लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक ये इतना बड़ा मूव नहीं लिया, ये यहाँ तक 231 तक, उसके बाद तो मतलब यहाँ तक, उसके बाद तो ये फिर धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के गया है। पर मुझे जितना मिला मैं खुश हूँ कि उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, तो वो उतना मैंने किया। अभी ये एनालिसिस भी आपको समझ आया, क्योंकि बार बार मैं चीजें बोल रहा था यार, कोई चीज बार बार टच हो रही है ना, सीखो, ये चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो क्यों ये चीजें हो रही है बार बार। ठीक है, अभी मैं आपको वीकली एनालिसिस पे ले जाता हूँ, आपको पता चलेगा कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। सिंपल है। अभी आप वीकली पे देखेंगे ना, तो ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है। ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको? दिखा देता हूँ। ओके, दिख रही है, हाँ। अभी क्या हो रहा है कि जो पिछला वीक है उसके समवेयर अराउंड 50% के नीचे मार्केट क्लोज हुआ है, देखो। तो मार्केट बिट नेगेटिव है अभी। ठीक है, मार्केट अभी नेगेटिव है क्योंकि पिछले वीक के 50% को इसने एब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, तो मार्केट अभी इंट्राडे ट्रेंड, सॉरी वीकली ट्रेंड अभी नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट वीकली पे कब प्रॉपर नेगेटिव होगा? ये देख रहे हो स्विंग, इसको ये स्विंग इसके 50% क्लोज कर देगा ना, 23,400 के समवेयर अराउंड, तब ये प्रॉपर वीकली पे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अभी डेली पे क्या है? डेली पे आप देखोगे ना तो स्विंग्स आपको शायद दिखाई दे रहे थे। ऐसे स्विंग आया, फिर ये बना, ये जब स्विंग बना ना ये वाला, और ये ऐसे, तो इसका हायर हाई बन गया, तो ये इसका लो है। 3 बार, मैंने बोला 3 बार टच कर रहा है, चौथी बार फिर ये गिरा। ओके, तो डेली में भी मार्केट का ट्रेंड क्या है? नेगेटिव, क्योंकि ये स्विंग के नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वीकली नेगेटिव है और डेली भी नेगेटिव है। ओके, अब हम 15 मिनट पे जाएंगे कि मार्केट कैसे मूव करेगा। अब ये चीजें तो आपको पता चल गई। अब क्या होगा? अब मान लो कि मार्केट, चलो ये छोड़ो, अब मान लो कि मार्केट 3 दिन से, ये चीज याद रखना, 3 दिन से गैप डाउन होके गिर रहा है। अभी क्या हो सकता है? या तो ये 24,000 के आसपास बीच में खुल जाएगा और साइडवेज हो जाएगा, उसके 2-3 दिन बाद यहाँ आएगा और फिर नीचे आएगा। ओके, ये एक हो सकता है। मान लो अगर मार्केट इसी जोन के बीच में आ गया ना, ये स्विंग के बीच में, ये और ये स्विंग के बीच में, और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो ट्रेड लेना पुट के साइड पर कम क्वांटिटी से। उसका रीजन है क्योंकि 3 दिन से गिर रहा है मार्केट, ये एक, फिर ये गैप डाउन होके फिर गिरा, फिर ये गिरा है। ओके, ये एक सिनेरियो है। फिर अगर बीच में खुल गया तो वो एक सिनेरियो है। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन हो गया ना और एक प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बनाएगा ना, तो ऊपर की साइड जाने के चांस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मूव आ चुका है। ठीक है, मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आ चुका है, 300 साढ़े 300 पॉइंट का। ठीक है, 350 पॉइंट तक का मार्केट में मूव आ सकता है। तो मार्केट कल अगर मतलब मंडे को गैप डाउन होके अगर एक प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड बना ना, तो कम क्वांटिटी से पॉजिटिव साइड भी ले सकते हो, और वो बड़ा मूव, मतलब बड़ा मूव इन द सेंस यहाँ तक आ सकता है मूव, इसके लो तक, अगर यहाँ कहीं खुल गया तो। ठीक है, और गैप डाउन खुलने के बाद अगर फिर वो 300 पॉइंट खुलने के बाद अगर वो प्राइस एक्शन नीचे की साइड बना रहा है ना, तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि पिछले दिन भी, मतलब फ्राइडे को इतना गिरा है, फिर मंडे को भी गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद तुम पुट साइड ट्रेड ले रहे हो, तो वो गलत है। तो कल के लिए, मतलब मंडे के लिए हम कैसे मूव करेंगे? सिंपल सिनेरियो है, अगर इसके जोन के बीच में खुल गया, टाइम बिताने के बाद अगर नीचे जाएगा तो एक और ट्रेड लेंगे। अगर 24,000 के समवेयर अराउंड यहाँ कहीं खुल गया तो हम मार्केट साइडवेज हो जाएगा, हम वो एक चीज सोचेंगे। फिर अगर मान लो गैप डाउन हो गया, गैप डाउन होने के बाद अगर प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बना रहा है, तो एक और ट्रेड लेंगे अप साइड के लिए। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस, और ये था वीकली एनालिसिस कि मार्केट कैसे मूव करेगा। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि वीकली और डेली ट्रेंड नेगेटिव हो चुके हैं, और इंट्राडे ट्रेंड भी नेगेटिव हो चुका है। तो मैंने जब भी आपको बोला है कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हमें सेल ऑन राइज करना है, ना कि बाय ऑन डीप। तो वो चीजें दिमाग में आपके चलनी चाहिए। ये था मेरा आज का एनालिसिस। हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।